Hello, salam, namaste, sat sri akal and copy to all. This is intern 1kg and welcome to my YouTube channel. तो जी बचपन से मेरी तो तमन्ना थी कि मैं पायलट बनूं, पर पायलट तो बन नहीं पाया, लेकिन अब शौक पूरा करने वाला हूं यस विद अ ड्रोन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DJI Mini 2। सो जी आज के वीडियो को हमने डिवाइड किया है 4 भागों में। इन फर्स्ट फेज़ हम डिस्कस करेंगे रूल्स, इंडिया में क्या रूल्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या रूल्स हैं। सेकंड पार्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे कि आप इसे कहाँ से ख़रीद सकते हो, अगर आप इंडिया में हो या बाहर हो। और थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी कितनी कीमत है और किस तरह से इसको ख़रीदना है। और लास्ट करेंगे अनबॉक्सिंग। तो देर किस बात की, चलें करें स्टार्ट। जी पहले बात कर लेते हैं इंडिया के रूल्स की, क्योंकि वहाँ है बहुत सारा कंफ्यूजन। इंडिया की ऑफिशियल साइट है डिजिटल स्काई। मैंने कल उस डिजिटल साइट स्काई का पूरा छान मारा, पर उसमें मुझे कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन अबाउट नैनो ड्रोन्स नहीं मिली। आप उस साइट पे जाओगे, वो आपको बोलेगा कि आपको अगर आपके पास ड्रोन है तो आपको रजिस्टर करना है, पर एक सेक्शन उसी साइट पे है जहाँ पे आपको चूज़ करना है कि आपके पास कौन सा ड्रोन है। जैसे ही आप लेस देन 250 ग्राम कैटेगरी के ड्रोन चूज़ करोगे, जो कि DJI Mini 2 है, वो नीचे आपका लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको इस टाइप के ड्रोन की विच इज़ नैनो कैटेगरी रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक के इंपोर्ट लॉस की बात है, मैंने वो भी पढ़ा है। ऑल इट सेज इज़ कि इंडिया में आप कोई भी ड्रोन इंपोर्ट नहीं कर सकते, चाहे वो रिक्रिएशनल पर्पस के लिए भी क्यों ना हो। रिक्रिएशनल पर्पस मतलब कि आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल अम्यूज़मेंट के लिए किसी चीज़ को उड़ा रहे हो। पर क्या अगर कोई आदमी बाहर रहता है और वो 6 महीने में वापस जाता है या 1 साल में वापस जाता है, तो क्या वो भी इंपोर्ट है? क्योंकि लैपटॉप के केस में उसे वैसे ट्रीट नहीं किया जाता। पर ऐसी कोई क्लैरिटी मुझे उस साइट पे नहीं मिली। इवन फॉर द ड्रोन्स विच आर अबव 250 ग्राम्स आपको रजिस्टर करना है, पर वहाँ पे भी और कुछ परमिशंस लेनी पड़ेंगी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से। पर वो परमिशंस कैसे मिलेंगी, किससे लेनी है, नन ऑफ इट इज़ रिटन ऑन द साइट। बहुत ही बेयर मिनिमम साइट है, उस पर डूज़ एंड डोंट्स हैं कि आप यहाँ उड़ा सकते हो। आपको बेसिकली जो जनरल रूल्स हर जगह होते हैं, एक रूल जो इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे इस कि अगर आप किसी तरह ड्रोन इंडिया में ले आए या आपने इंडिया में ड्रोन ख़रीद लिया, विच आई विल टेल यू कैसे ख़रीद सकते हैं लेटर ऑन दिस वीडियो, तो आप उसे 15 मीटर या फिर 50 फीट के ऊपर नहीं उड़ा सकते। ये जो कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज़्यादा चल रहा है कि परमिशन टू फ्लाई भी उस वेबसाइट के हिसाब से सिर्फ़ और सिर्फ उन ड्रोन्स पे है, नैनो ड्रोन्स पे एप्लीकेबल नहीं है, मिनी ड्रोन्स पे एप्लीकेबल है जो 250 ग्राम से ऊपर है। सो टेक्निकली DJI Mini 2 आप वहाँ पे बिना किसी परमिशन के एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम उड़ा सकते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन, इसके सारे लिंक्स मैं नीचे डाल रहा हूँ, सो यू कैन गो एंड चेक फॉर योर सेल्फ। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो कमेंट में डालना। सो दैट इज़ अबाउट द रूल्स इन इंडिया। जी अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी सी। ऑस्ट्रेलिया में ड्रोन रूल्स आर गवर्न्ड बाय सिविल एविएशन सेफ्टी अथॉरिटी, कासा। इनकी एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट का भी लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ। बहुत आसान वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे एक वीडियो है, वो आपको बताएगा कि बेसिकली आप कहाँ कहाँ उड़ा सकते हो। इन नटशेल रूल सेम है, मैं बता देता हूँ, बस हाइट का डिफरेंस है। एक यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पे आप 120 मीटर विच इज़ अराउंड 400 फीट तक ड्रोन को उड़ा सकते हो। दैट इज़ आप उसको इतना ऊपर ले जा सकते हो। इंडिया में वो रूल इज़ 15 मीटर विच इज़ बेसिकली 50 फीट। बट 50 फीट कितना अच्छा है, कितना नहीं है, कितना ऊंचा है, इसके बारे में भी मैं एक वीडियो डालूंगा। मैं यहाँ पे इस ड्रोन को उड़ाऊंगा 15 मीटर पे एंड देन आई विल टेक इट बियॉन्ड और आपको दिखाऊंगा कि आप 15 फीट पे भी क्या क्या कर सकते हो। मेरे हिसाब से, ऑल्दो मैंने अभी ड्रोन उड़ाया नहीं है, 15 मीटर इज़ ऑल्सो नॉट बैड एज लॉन्ग एज आप उसे सिटी में नहीं उड़ा रहे हो, और एज़ पर रूल्स आपको सिटी में वैसे भी नहीं उड़ाना है। बाकी रूल्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं कि आप 30 मीटर किसी इंसान के आसपास नहीं होने चाहिए, लाइन ऑफ साइट क्लियर होना चाहिए। बेसिकली ये ड्रोन 4-4, 5-5, 10, इनफैक्ट DJI Mini 2 10 किलोमीटर तक
भी जा सकता है, पर आप उतने ही रेंज में उड़ा सकते हो जहाँ तक आप अपने ड्रोन को देख सकते हो। सेम रूल इज़ ऑलमोस्ट देयर इन इंडिया। आप किसी भी एयरपोर्ट के आसपास इसे नहीं उड़ा सकते, और अगर वहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर या कुछ चल रहा हो या कोई भी सेफ्टी इशू हो, जैसे इफ़ देयर इज़ अ फायर या फिर कोई पुलिस आसपास है, तो आप वहाँ ड्रोन्स को नहीं उड़ा सकते इफ़ दे आर नैनो ड्रोन्स एज वेल। सो बाकी सारे रूल्स ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में सेम हैं अदर देन हाइट। पर एक चीज़ जो ऑस्ट्रेलिया के रूल्स में बहुत अच्छी है कि उनकी वेबसाइट पे उन्होंने 4 एप्लीकेशंस को ऑथराइज कर रखा है विच यू कैन यूज़ टू फाइंड आउट कि आप कहाँ उड़ा सकते हो। बेसिकली वो एप्लीकेशन आपको, अगर आप उस एप्लीकेशन को अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे इंस्टॉल करते हो या पीसी पे देखते हो, तो आप बस उस एप्लीकेशन पे जाओ, आप जहाँ भी हो उस जगह की लोकेशन सेलेक्ट कर लो और वो एप्लीकेशन आपको बता देगी कि यहाँ पे आप उड़ा सकते हो या नहीं उड़ा सकते। उन 4 में से 2 एप्लीकेशंस मैंने खुद ट्राई करी विच आई रियली लाइक्ड। उसमें से बेस्ट थी ओपन स्काई और दूसरी थी एयर मैप। एयर मैप आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हो और ओपन स्काई एंड्रॉयड ऐप है, बहुत आसान है। आप जस्ट लोकेशन सेलेक्ट कर लो अपनी, वो आपको बता देगा कि ये डेंजर जोन है या रेड जोन है, उसमें डिफरेंट जोन कैटेगराइज हैं। आप जाके इंस्टॉल करो और आपको पता लग जाएगा। आई होप कि इंडिया में भी सब कुछ ऐसे ही हो जाए, लाइक इंडिया इज़ IT हब। अगर वहाँ पे भी गवर्नमेंट कोई ऐसी ऐप बना देती है वो बहुत आसान हो जाएगा लोगों के लिए। बट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम अदर देन डिजिटल स्काई इंडिया में कुछ नहीं है और ऐसी कोई ऐप नहीं है जो आपको बताती है कि आप इसे कहाँ उड़ा सकते हो। तो जी अब बात करते हैं इस ड्रोन को आप कहाँ से ख़रीद सकते हो। इसको अमेज़ॉन इंडिया से ख़रीद लो, बहुत महंगा है, उसकी वारंटी का हमें कुछ नहीं पता। या फिर आप का अगर कोई दोस्त US में रहता है तो मेरे हिसाब से मैंने जितने भी रेट्स चेक किए हैं द बेस्ट प्लेस इज़ US, या फिर कहीं भी और किसी भी ऐसी कंट्री में रहता है जहां DJI का स्टोर हो। क्योंकि आपको ये ड्रोन बेसिकली अगर आप DJI स्टोर से ख़रीदते हो तो बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ये ड्रोन DJI स्टोर से लिया तो आप ख़रीद सकते हो DJI रिफ्रेश। बेसिकली वो 1 साल और 2 साल के वेरिएशंस में आता है। 1 साल का आप तब भी ख़रीद सकते हो अगर आपने अमेज़ॉन से लिया हो, आई एम टॉकिंग अबाउट US हेयर। लेकिन अगर आपको 2 साल का इंश्योरेंस चाहिए तो आपको DJI स्टोर से ही लेना होगा, स्पेशली अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो तो। उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये है कि उस 2 साल में आप 3 बार इस ड्रोन को रिप्लेस करा सकते हो इवन इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डैमेज, और आपकी वारंटी भी एक्सटेंड हो जाती है। ओनली कंडीशन इज़ कि आपको ड्रोन हमेशा DJI ऐप से ही उड़ाना है। अगर वो टूट जाता है, वाटर डैमेज हो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो आप उसे सिंपल DJI स्टोर में वापस भेज दो। अगर आपने किसी दोस्त से मंगाया तो उस दोस्त को दे दो, जब भी वो इंडिया आता है वो जाके $79 या $50 से लेकर $70 तक देने होते हैं, विच इज़ 3000 से 5000 वो देगा और उसको नया या रिफर्बिश्ड ड्रोन मिल जाएगा। अब ऑप्शंस ऑफ बाइंग, इसके 2 ऑप्शंस होते हैं, एक इज़ फ्लाई मोर कॉम्बो और एक सिंपल DJI मिनी। या तो आप सिर्फ मिनी ख़रीद सकते हो, उसमें जो भी उसके साथ बेयर मिनिमम चीज़ें आती हैं वो मिलती हैं, जो भी मैं आपको अनबॉक्सिंग में दिखाऊंगा। सिर्फ एक बैटरी, प्रोपेलर और एक रिमोट, और बेसिकली कोई भी एसेसरी उसके साथ नहीं मिलती। आप उसको अलग से रिचार्ज नहीं कर सकते, कोई भी बैकअप बैटरी नहीं है, और इसका फ़्लाइट टाइम इज़ अराउंड 23 मिनट्स टू 30 मिनट्स, ऑल्दो क्लेम्ड इज़ अराउंड 30 मिनट्स। 30 मिनट तक ये उड़ सकता है। पर अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो और 30 मिनट आपने उड़ा लिया, सेटिंग में ही निकल जाते हैं 15-20 मिनट, तो बेटर यही है कि फ्लाई मोर कॉम्बो ले लो। क्योंकि अगर आप इसे बाहर से लेते हो तो दोनों में डिफरेंस बहुत कम है। US में अराउंड $150 का डिफरेंस है फ्लाई मोर कॉम्बो और नॉर्मल में, और ऑस्ट्रेलिया में करीब $200, जो बोथ केसेस में 7,500 और 10,000 पड़ता है। तो रियली होपफुल, क्योंकि DJI ऐप ने इंडिया में अपने आप को 15 मीटर से नीचे के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। इट सीम्स कि DJI कोशिश कर रहा है कि वो इंडियन मार्केट में आ जाए, और अगर वो इंडियन मार्केट में आ जाता है सो देन इट इज़ गुड। ऑल्दो लेट मी बी वेरी क्लियर कि अगर आपने ये ड्रोन ख़रीदा US से और आपने लिया DJI रिफ्रेश, अगर एक्सीडेंट कहीं भी हुआ हो, एक्सीडेंट आपने उसको उड़ाया से इंडिया में या फिर कहीं भी, वारंटी वैलिड रहती है, लेकिन आपको ये ड्रोन रिटर्न करना पड़ेगा उसी कंट्री से जहाँ पे आपने ख़रीदा है।
सो ऐसा नहीं है कि कल को इंडिया में अगर DJI का स्टोर खुल जाता है तो आप वहाँ जाके उसे रिप्लेस करा सकते हो। सो दैट्स अबाउट द बाइंग गाइड। अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन है अबाउट बाइंग, सो यू कैन पुट अ कमेंट, आई ट्राई टू आंसर इट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। तो जी ये तो हो गई सारी बातें रूल्स की, कैसे उड़ाएं, कैसे खरीदें। अब टाइम आ गया है अनबॉक्सिंग का, तो करें अनबॉक्सिंग। तो जी ये है हमारा DJI मिनी फ्लाई मोर कॉम्बो। अब शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये किया हमने इसका, ये रहा DJI फ्लाई मोर कॉम्बो। बढ़िया सा लेदर केस है, ये देखिए लेदर केस। अब देखें इसके अंदर क्या क्या है। चलिए ये खुलेगा ऐसे, इसको फेंकते हैं नीचे। तो जी सबसे पहले तो ये है आपका ड्रोन। बहुत ही छोटा है और 250 ग्राम से नीचे ही है। तो ये इसका आगे गिम्बल, स्टिकर्स, आगे इसको सेटअप करेंगे बाकी वीडियोस में। और जी ये है इसका रिमोट। ये रहा इसका रिमोट। ओके, ये है इसकी बैटरीज आई थिंक। जी हाँ, 2 एक्स्ट्रा बैटरी, एक ड्रोन के अंदर होगी और 2 ये रही। ये चार्जर है, सो बेसिकली इसको आप चार्ज भी कर सकते हो और साथ के साथ अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो इफ़ यू वांट, सो दैट इज़ गुड। और हैं ये केबल्स, तो टाइप C केबल भी है। ये है इसका चार्जर आई थिंक फ्लाई मोर का कॉम्बो में ही आता है। अगर आपके पास फ्लाई मोर कॉम्बो नहीं है तो आपको चार्ज बैटरी इसके अंदर डालने के बाद ही करना है। सो चार्जर भी है इस बॉक्स में। सो इसको रखते हैं साइड में। और ये है शायद पेपर वर्क, ये है प्रोपेलर्स और ये है स्क्रू ड्राइवर। सो ये 2 एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स मिलते हैं फ्लाई मोर कॉम्बो में। दैट्स इट। जेल, तो ये सब चीज़ें आती हैं। तो जी अगर आप फ्लाई मोर कॉम्बो नहीं लेते और सिर्फ ड्रोन खरीदते हो तो आपको मिलेगा ये ड्रोन, एक सेट ऑफ प्रोपेलर्स जो इसको आपको स्क्रू करना है, ये स्क्रू ड्राइवर, कनेक्टिंग केबल जो बेसिकली आपके फ़ोन को कनेक्ट करेगी जब आप इसको रिमोट पे लगाओगे, और जो डिफ़ॉल्ट ये आते हैं हैंडल्स जो ऑलरेडी इसके अंदर है, जिसको आप निकालोगे और फिर इनके यहाँ लगाओगे। यही सिर्फ आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप फ्लाई मोर कॉम्बो लेते हो, 2 सेट ऑफ प्रोपेलर्स, 2 एक्स्ट्रा बैटरी, इसका मतलब आपका फ्लाई टाइम आधे घंटे से बेसिकली 1.5 घंटे हो गया। ये चार्जिंग अडेप्टर ताकि आप इसको सीधा चार्ज कर सको, नहीं तो आपको करंट अडेप्टर यूज़ करना पड़ेगा इसके साथ चार्ज करने के लिए। 2 एक्स्ट्रा हैंडल्स मिलते हैं, 2 इसके साथ आते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया, 2 स्पेयर, और साथ में ये केस जिसमें आप आराम से इसको फोल्ड कर सकते हो। अगर आप इन सब चीज़ों को अलग अलग लोगे सो दिस विल कॉस्ट यू अराउंड $400, मतलब डबल कीमत पड़ेगी। इसीलिए मैं कह रहा था अगर आप लेना चाहते हो तो आप इसके साथ ले लो। इसके अलावा 2-3 चीज़ें मैंने और ली हैं जो भी हम अनबॉक्स करते हैं, जो इसकी एसेसरीज़ हैं। सो लेट्स गो टू द एसेसरीज सेक्शन, जो फ्लाई मोर कॉम्बो में नहीं आती, बट आई हाईली रिकमेंड यू बाय इफ़ यू आर बाइंग दिस ड्रोन। अब देखते हैं मस्ट बाय एसेसरीज। सो पहला है उसमें ये रिमोट कंट्रोलर मॉनिटर हुड, जो मैंने ख़रीदा है। ये इसलिए ख़रीदा है क्योंकि जब आप इस ड्रोन को धूप में उड़ा रहे हो तो आपको चाहिए ये मॉनिटर हुड। बेसिकली अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में हो तो आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन आपको नहीं दिखेगी। उसको कवर करने के लिए आपको चाहिए ये। आप
इसको ऐसे रिमोट कंट्रोल के ऊपर लगा लोगे और फिर नीचे आपका मोबाइल होगा और ये वर्क करेगा। दूसरी एसेसरी जो मैंने ली है वो है ये DJI Mini 2 360 डिग्री प्रोपेलर गार्ड। अब ये क्यों चाहिए? इस ड्रोन को आप घर के अंदर उड़ा सकते हो और जितने रूल्स मैंने पढ़े हैं आप किसी भी ड्रोन को घर के अंदर उड़ा सकते हो, उसके लिए कोई रेगुलेशन नहीं है। लेकिन अगर आप इसे घर के अंदर उड़ाओगे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगर ये जाके दीवार पे टकराया तो प्रोपेलर टूटने का ख़तरा है। ये है प्रोपेलर गार्ड, ये DJI के ऊपर लग जाता है और अगर ये दीवार से ऐसे टच होगा तो बेसिकली प्रोपेलर्स नहीं टूटेंगे। इसका भी हम एक वीडियो बनाएंगे व्हेन आई एक्चुअली गो अहेड एंड फ्लाई इट विद इन द हाउस। सो दिस इज़ द सेकेंड एसेसरी विच आई बॉट। तीसरी एसेसरीज जिसको लेना कभी मत भूलें इज़ द SD कार्ड। इसके साथ SD कार्ड नहीं आता, आपको SD कार्ड ख़रीदना पड़ेगा। मैंने लिया है एक्सट्रीम प्रो 170 Mbps इसकी स्पीड है। अगर आपको 4K वीडियो शूट करना है तो आप इससे नीचे वाला भी ले सकते हो, पर स्पीड 100 Mbps से ऊपर हो देन ओनली बाय इट, बिकॉज अदरवाइज़ बहुत स्लो होगा डेटा ट्रांसफ़र। सो ये तीसरी चीज़। चौथी और आखिरी चीज़ जो मैंने ली है वो है ये है बेसिकली आपका लैंडिंग पैड। ये पेजीटेक का लैंडिंग पैड है। वाई दिस इज़ यूज, इसके साथ ये स्टिकर्स भी हैं, तो बेसिकली ये रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स आप चाहो तो ड्रोन पे लगा सकते हो। इसको आप जहाँ पे भी उड़ा रहे हो ऐसे बिछा लो और ड्रोन को टेक ऑफ इससे कराओ। क्यों ऐसा करना चाहिए? क्योंकि कई बार आप घास में उड़ा रहे हो या किसी और दूसरी चीज़ पे उड़ा रहे हो। अगर आप इस ड्रोन को देखो, ये आगे इसके गिम्बल है। अगर आप इसे घास पे उड़ाओगे और चीज़ें इस पे लगेंगी तो ख़तरा ये होता है कि इसके कैमरे में स्क्रैचेस पड़ जाएंगे और आपकी वीडियो ठीक से आनी बंद हो जाएगी। इसलिए बेटर ये भी है कि आप इसका एक लैंडिंग पैड लो और उसके ऊपर उड़ाओ। और दूसरी चीज़, उसका फ़ायदा ये भी होता है इसके रिटर्न टू होम बटन में जब वो डिटरमाइन करता है कि उसे वापस कहाँ आना है, अगर आपके पास लैंडिंग पैड है तो उसको पता है कि हाँ जी वापस इसमें आना है। और ये वाला लैंडिंग पैड मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये आराम से फोल्ड हो जाता है और इसका बैग भी आता है। ये हमारी ड्रोन सीरीज़ का पहला एपिसोड था। आने वाले एपिसोड में हम चेक करेंगे, एक प्री फ्लाइट चेक पे एक एपिसोड होगा, उसके बाद एक एपिसोड पे वी विल डिस्कस अबाउट ऑल द फीचर्स इन द ऐप और ऐप को कैसे यूज़ करना है। फिर इसको बाहर जाके उड़ाएंगे, अंदर उड़ाएंगे। तो अगर आप ड्रोन्स में इंटरेस्टेड हैं, you know what to do, subscribe, like. In this channel I do share my reviews, my travel vlogs and my in-life experiences. So if you want to be part of the journey, do hit the subscribe button and share it with all your friends who will like to see this kind of content. And I'll see you in the next one. See you. Peace.